नमस्कार स्टूडेंट एंड मेरे प्यारे भाइयों, हम आज क्लास की तरफ चलते हैं। आज हमने आरएमएस और आरएमसी के लिए जो स्पेशल क्लास चल रहे थे उसमें रिवीजन शुरू कर दिया गया है। आज हम नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपने बच्चों को आप पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि नाउन क्या होता है। और नाउन के बारे में एक चीज़ और भी स्पेशली बता देता हूँ कि जो नाउन आपको पढ़ाया जा रहा है मैं आपको चैलेंज करता हूं कि उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है और आप इसको ग्रहण कीजिए, समझिए, सीखिए और आगे बढ़ने के लिए प्रयास कीजिए। चलिए पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि नाउन क्या होता है। तो मैं आपको सीधी भाषा में बता देता हूं जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि नाउन क्या होता है। कि एवरीथिंग इज नाउन, जो जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या जिसको हम आमने सामने जो भी कुछ देखते हैं वो सभी नाउन की श्रेणी में आता है। चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, रबड़ हो, आंखें हो, कान, नाक, सर्दी गर्मी, मौसम से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड, ये सारी चीजें नाउन में आती है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं जो हमें अभी तक एग्जाम में या स्कूल में पढ़ाई जाती है। उस डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? अ नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी और एक्शन। एग्जांपल मैंगो, गर्ल, बॉय, केट, etc। नाउन क्या कहता है कि यहाँ पर द पार्ट ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी और एक्शन, इन सभी को क्या बोलते हैं? हम नाउन बोलते हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं नाउन में क्या होता है। पर्सन में पीपल आ गया, जैसे अनीता है, कोई गर्ल्स है। प्लेसेस में फॉरेस्ट आ गया और यहाँ पे एनिमल में एलिफेंट आ गया। थिंग्स में फोन आ गया। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करता हूं तो मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले होता है काइंड्स ऑफ नाउन। क्या होता है बेटा? काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। जो अभी तक हमने नाउन पढ़े हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? 5 टाइप्स के। सबसे पहले आप बात करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या कहता है? अ नेम गिवन टू अ क्लास ऑफ पर्सन, थिंग्स और एनिमल इज कॉमन नाउन। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन जो हमारी है, कॉमन नाउन इज नॉट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। ये कॉमन नाउन होता है। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। सुनील इज अ नाइस बॉय। सुनील कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। ये क्या है? पर्सन वाले में आता है। दूसरा देखिए, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ये किस में आता है? थिंग में आता है। देयर इज अ बिग सिटी। ये किस में आता है? प्लेस में आता है। काउ आर द वर्शिप इन इंडिया। ये एनिमल में आता है। तो हम अभी तक जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पर्सन, थिंग्स, प्लेस और एनिमल, ये 4 चीजों को पढ़ रहे हैं। ये 4 चीजों को हमने यहाँ पर देख लिया है। इसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। यानी कि यहाँ पर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का या इंडिविजुअल व्यक्ति का या एनिमल का, थिंग्स का नाम नहीं होगा। उस पूरे को हम यूज करने के लिए बोलते हैं। जैसे टीवी सभी को बोलते हैं, किसी भी कंपनी की हो। जैसे मोबाइल सभी को बोलते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। आगे चलते हैं। इंसान की बात करें तो वुमेन, सभी औरतों को वुमेन बोला जाता है। मैन की बात करें तो सभी आदमियों को मैन बोला जाता है। इंडिविजुअल किसी का भी नाम या पार्टिकुलर किसी भी थिंग्स वगैरह का यूज नहीं होता है। यहाँ पर हम पूरी जाति का यूज करते हैं, यानी कि होल में बात करते हैं जो कॉमन होती है। चलिए आगे चलते हैं। कॉमन नाउन हमने सीख लिया है। आगे हम चलते हैं कॉमन नाउन के बाद। कॉमन नाउन में और आप कैसे समझ सकते हैं वो भी चीजें समझिए। यहाँ पे हेयर स्प्रे, यानी कि हेयर स्प्रे सभी के लिए एक ही आती है। ऐसा तो नहीं है कि पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए अलग हो जाए। जैसे राम अपने लिए एक्स की हेयर स्प्रे यूज करता है, तो यहाँ पर राम के लिए स्पेशल हो गया। लेकिन मैं हेयर स्प्रे बात करूं तो किसी भी कंपनी का वो आइटम हो सकता है। कार भी किसी भी कंपनी का हो सकता है। सारी कार ही बोली जाती है। अब वो चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, टोयोटा का हो, मारुति का हो या फिर हुंडई का हो, किसी भी कंपनी का हो। मारुति को यानी कि कार को कार कहा जाएगा। ऐसे कैटरपिलर है, बटरफ्लाई है, एलिफेंट है, ऑरेंज है, मैंगो है, ब्रेड है, पियर है। ये सारी चीजें हमारी कॉमन नाउन में आ जाती है। जैसे कैट है, कैट एक बिल्ली होती है, लेकिन इंडिविजुअल बिल्ली का नाम ले लिया जाए तो वो कॉमन में नहीं आएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉमन नाउन सबसे पहले पढ़ा है। तो ये कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक होते हैं। हिंदी में इस तरीके से भी इसको कहा जाता है। चलिए हम ग्रुपिंग को देखते हैं। पूरे ग्रुप को ये कह सकते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको कॉमन नाउन कहा जाता है। नोट थोड़ा सा ध्यान रखना है। कॉमन नाउन नीड नॉट बी द रिटन विद ए कैपिटल लेटर एक्सेप्ट इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी कभी भी बनाते समय ध्यान रखना है कॉमन नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में नहीं होता है। आगे चलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बेटा आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है, शुरू से पढ़ा है, हम पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में भी हमें ये पढ़ाया जाता है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो द नेम दैट इज द पार्टिकुलर गिवन टू अ पर्सन और प्लेस
इट इज द यूनिक आइडेंटिटी इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर नाउन। यानी किसी भी व्यक्ति की पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, या फिर थिंग्स हो सकता है, एनिमल हो सकता है, उसकी यूनिक आइडेंटिटी होगी। जैसे किसी पर्सन को बुलाया जाएगा, उसका नाम राम है तो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो गई। जैसे उसका आधार कार्ड भी बनता है, आईडी भी बनता है, तो यूनिक नेम से ही उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के लिए बात करना जरूरी है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, प्रॉपर नाउन मस्ट बिगिन विद द कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जब भी लिखा जाता है तो पहला अक्षर इसका कैपिटल लेटर में होता है। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं यहाँ पर जुपिटर, तो जुपिटर का जो जे है वो हमेशा कैसा है, कैपिटल है। कैसा है बेटा, कैपिटल। जीजस, जीजस का जेड क्या है, कैपिटल है। यानी कि ये भी चीज ध्यान रखना है आपको कि कैपिटल लेटर में पहला लेटर आ रहा है तो मैक्सिमम प्रॉपर नाउन होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं टाइटैनिक, एक जहाज का नाम है, तो इसमें टी क्या है, कैपिटल है। द बाइबल, यहाँ पे द क्या है, टी क्या है, कैपिटल है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ईस्टर देखिए, और ये क्वीन एलिजाबेथ सेकंड में क्यू देखिए, एलिजाबेथ का देखिए। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन इज अ रिप्रेजेंट बाय इंडिविजुअली यूनिक आईडी। यूनिक आईडी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए अगले नाउन की तरफ हम चलते हैं। इसका पहले आप पर्सन, प्लेस, थिंग्स के रूप में इसके एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर सुनील दिया हुआ है। सुनील क्या है, एक प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक यूनिक आइडेंटिटी है। क्या है, एक यूनिक आइडेंटिटी है इसकी, यानी कि आपको पता चल गया सुनील कौन है। तो यहाँ पे ये पर्सन के लिए हो गया, प्लेस के लिए नाम आ गया। बेंगलोर क्या है, किसी प्लेस का स्थान का नाम है, यहाँ प्लेस नेम हो गया। ये क्या हो गया, प्लेस नेम हो गया। यानी कि बेंगलोर को पर्टिकुलर एक सिटी है जिसको एक यूनिक आइडेंटिटी दी गई है, उसका नाम क्या है, बेंगलोर है उस सिटी का। आगे चलते हैं, रिवर। रिवर क्या है, एक नदी है, तो द नील। तो यहाँ पे नील के लिए देख सकते हैं द का यूज हुआ है और कैपिटल लेटर में हुआ है, और नील का मतलब एक नदी है, रिवर है, उसको पार्टिकुलर नाम हमेशा क्या बोला जाएगा, द नील नदी बोला जाएगा। आगे चलते हैं, कालिदास। कालिदास भी एक राइटर हुए हैं, और ये देखिए पर्सन के लिए आया है, राइटर है। तो कौन से राइटर है, कालिदास जी है। तो कालिदास का नाम क्या है, उसका जो पहला अक्षर क्या है या फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है, तो ये भी कैपिटल लेटर में लिया गया है। तो यहाँ पर आपको सीधा समझ में आ गया किस तरीके से यूज होता है। एक चीज और ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन का आपका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, ये आपको नोट कर लेना है। और कॉमन नाउन का कोई भी लेटर कैपिटल में नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, मटेरियल नाउन। बेटा मटेरियल नाउन क्या होता है, आप बताइए। वैसे आपने पढ़ा है, अभी तक 2 चीजें सीखी है, तीसरा भी देखिए। मटेरियल नाउन क्या होता है, द नेम इज गिवन टू द मटेरियल ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एज अ मटेरियल नाउन। एग्जांपल, वाटर, आइस, टी, राइस, वुड, पेपर एंड आयरन, ईटीसी आप कह सकते हैं। चलिए मटेरियल नाउन के बारे में बात करते हैं। जो चीजें मैन मेड होता है, इंसानों के द्वारा बनाई जा सकती है, उसका चेंज किया जा सकता है, वो सारा चीजें मटेरियल होती है। आगे चलते हैं, मटेरियल में आपने पढ़ा होगा कि देखिए मटेरियल नाउन ने क्या क्या ले लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। गोल्ड ले लिया है हमने, फ्रॉम द नेचर से प्राप्त होता है। मिल्क फ्रॉम एनिमल से प्राप्त होता है। वुड्स फ्रॉम द ट्री से प्राप्त होता है। चौक मैन मेड होता है, इंसान बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं चूना पत्थर से इसको प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने मटेरियल नाउन को भी सीखा, यानी किसी से बनाया जाता हो, कोई चीज डेवलप की जा सके, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। लाइक एक एग्जांपल में, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। यह टेबल लकड़ी से बनी है, ध्यान रखना है। Many ornaments are made of silver. आगे देखते हैं, टॉय मेड ऑफ पुअर क्वालिटी प्लास्टिक आर द हार्मफुल फॉर किड। यानी कि सीधा सीधा कहा गया है कि खराब क्वालिटी की प्लास्टिक से बनाए हुए खिलौने बच्चों के लिए हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ पर ये टॉयस आया है, ध्यान से देखना है। ये मेनी आया है, ये दिस टेबल आया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना, मटेरियल ऑफ नाउन में क्या है, वुड्स क्या है, मटेरियल है। सिल्वर क्या है, मटेरियल है, ये ध्यान रखना है। प्लास्टिक क्या है, मटेरियल नाउन है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये क्या हो गए, सारे के सारे मटेरियल नाउन हो गए। क्या हो गए बेटा, मटेरियल नाउन। अब इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज और याद रखना है, वो क्या खास है, जनरली मटेरियल ऑब्जेक्ट आर नॉट ऑब्जेक्ट्स बट पार्ट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, जो जनरल मटेरियल होते हैं वो कभी ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। लाइक एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, टेबल क्या है, फर्नीचर है। फर्नीचर किससे प्राप्त होता है, वुड से, लकड़ी से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मटेरियल, इसको मटेरियल नहीं कहेंगे, ये जनरली ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसका पार्ट है। किसका पार्ट है, इसका पार्ट ऑफ वुड, उससे ही तो बनाई गई है भैया। किससे बनाई गई है, पार्ट ऑफ वुड। इसलिए इसको जो ऑब्जेक्ट होगा वो पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा किसी सोर्स का। क्लियर,
आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहेंगे इसमें, हम थोड़ा सा खास क्या याद रखना है हमें वो भी देख लीजिए। मटेरियल ऑब्जेक्ट आर अनकाउंटेबल। एक चीज और ध्यान रखना है, मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है, दे कैन नॉट बी काउंटेड। ए 1 2 3 4 इस तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। जब भी आप देखा होगा मटेरियल नाउन होगा, जैसे 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो यहाँ पर 2 लीटर ऑफ मिल्क को नॉट 2 मिल्क्स। यहाँ पे लीटर्स में इसका मेजरमेंट यूनिट क्या लिया है हमने, जो मेजरमेंट यूनिट है इसकी वो क्या ली है हमने, लीटर्स लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, लीटर्स लिया हुआ है। 10 किलोग्राम्स ऑफ राइस नॉट 10 राइसेस। क्लियर बेटा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। 100 टन्स ऑफ वुड नॉट 100 फुट्स, तो ये भी ध्यान रखना है। लकड़ी को किस में लेते हैं, हम तोल के लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। राइस को किस में लेते हैं, हम तोल के लेते हैं। और मिल्क को किस में लेते हैं, हम लीटर में नाप के लेते हैं। तो ये सारे मेजरमेंट है, इनको गिना नहीं जा सकता, नॉट काउंटेड, ये ध्यान रखना है। इसको कभी भी नहीं गिना जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं हम अगले नाउन की तरफ। अगला आ रहा है हमारा कलेक्टिव नाउन। देखिए बात यहाँ पे समझने की बात की जाए तो आप समझ सकते हो कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज इकट्ठा होती है, क्या होती है, इकट्ठा हो रही है कि नहीं हो रही है, बताइए। इकट्ठा हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी कि कलेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी कि बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होगा, यानी कि ये इंडिविजुअल पार्टिकुलर नहीं होगा, बन नहीं होगा, एक से अधिक होंगे, उसको ग्रुप ऑफ, इसको कह सकते हैं रिप्रेजेंट ऑफ ग्रुप ऑफ। तो देखिए कलेक्टिव नाउन आर द नेम्स गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स टेक एज अ होल। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का मतलब सिमिलर थिंग्स होगी। जैसे मेंस से क्लास बनाई जा सकती है, यानी कि स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट क्या होता है, सिमिलर थिंग्स होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट से एनिमल भी बिठा दिया, एक ग्रुप बना दिया, ऐसा ग्रुप नहीं होता है। सिमिलर थिंग्स का ही ग्रुप बनाते हैं और उसको ही हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। लाइक एक एग्जाम्पल पे देखिए, अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। देखिए अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, अ पीस ऑफ ज्वेलरी, a pile of money, a drop of rain, यानी कि रेन का ये एक बूंद की बात हो रही है, लेकिन रेन क्या है, कलेक्टिव नाउन है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने आपको बताया है, उसको आपने देखा है। चलिए अब इसका ग्रुप कैसे पता चलेगा, तो देखिए a bunch of की स्टिक, छड़ियों की क्या हो गई, छड़ियों का बंडल, देख सकते हैं। a bucket of flowers, इसको क्या बोलते हैं, गुलदस्ता, फूलों का फ्लावर होता है, गुलदस्ता बोलते हैं। अ क्रीव ऑफ सोल्जर या सोल्जर्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, इसको क्या बोलते हैं, हम आर्मी बोलते हैं, सेना बोलते हैं। अ क्राउड ऑफ पीपल, भीड़, क्या बोलते हैं, इसको भीड़ बोलते हैं। अ हियर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड, इसको क्या बोलते हैं, मवेशियों का झुंड बोलते हैं, यानी कि आपने कभी देखा होगा। अ मॉब ऑफ पीपल, आप पैक, यहाँ पे कह सकते हैं चोरों की मंडली। अ पैक ऑफ गॉड्स, स्कूल या स्कूल ऑफ फर्स्ट, ये सारी चीजें आपने देखा है। इस सबको क्या बोलते हैं, हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, जिसमें चीजें एक ग्रुप में इकट्ठा होगा, लेकिन ध्यान रखना है सिमिलर ही थिंग्स होंगे, उसमें कोई और चेंज नहीं। जैसे यहाँ पे मवेशी को झुंड, तो मवेशी ही होना चाहिए और किसी को शामिल नहीं किया जा सकता। चलिए आगे चलते हैं। नोट ध्यान रखना है, अ सिंगुलर सोल्जर कैन नॉट बी कॉल्ड आर्मी, यानी एक पर्सन को हम आर्मी नहीं कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर that is a called army. A single flower cannot be called bouquet. A group of flower that is called bouquet. आवश्यक नाउन, अगला नाउन हम चलते हैं आवश्यक नाउन की तरफ। आवश्यक नाउन क्या कहता है, वो थोड़ा सा समझें। आवश्यक नाउन क्या कहता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, आवश्यक नाउन आर द नेम्स गिवन टू द आवश्यक थिंग्स और इंटेलिजिबल things. Abstract things are the things which that cannot be seen or touched but can be feel in the experience, that is a abstract noun. Like an example, intelligence, friendship, smartness, boldness, fearness, ये सारी चीजें क्या है, abstract noun होते हैं। Like एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जैसे कि आपको सर्दी लग रही है, तो सर्दी आप कैसे बताएंगे बच्चों। अगर आपको कोल्ड फील हो रहा है तो आप कैसे बताएंगे, आपसे कोई पूछता है कि कैसा लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे, अच्छा लग रहा है। और आप, ये फील होता है, ये दिखेगा नहीं किसी को कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये दिखेगा नहीं, ये फील होता है। तो जो फील करते हैं, सर्दी है,
कोल्ड है, विंटर है, ऑटम है, ये सारे जो मौसम है उनको फील करते हैं। और हमें कोई बीमारी होती है तो हमें दिखती नहीं है, हम उसको फील करते हैं, पेन होता है फील करते हैं, ये सारी चीज़ें अवेस्टिक नाउन है। प्यार करते हैं, फील होता है, वो भी अवेस्टिक नाउन में आता है। जब हम दुखी होते हैं, सैड होते हैं, तब भी अवेस्टिक नाउन में आता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं, जैसे कन्फ्यूजन, डाउटनेस, इलेशन, एजुकेशन, डिगास्ट और कैमडरीज, एक्टिविस्ट, ये सारी चीजें किसमें है, इसी में आ जाता है। इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइज द एडवाइस, होशियार हमेशा क्या रखते हैं, याद रखते हैं। आगे चलते हैं, होनेस्टी द बेस्ट होती है। होनेस्टी क्या दिखती है आपको, नहीं दिखती ना, तो ये क्या होगा, अवेस्टिक नाउन होगा। क्या होगा, अवेस्टिक नाउन होगा। ठीक है, यहाँ पे द गर्ल, करेज, द सेव, द लिव्स, देखिए यहाँ पे लिव्स क्या है, अवेस्टिक नाउन। ठीक है, पीपल क्या है, कॉमन। गर्ल्स क्या है, कॉमन नाउन है। द लेंथ ऑफ द टेबल इज 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, द लेंथ ऑफ द टेबल इज 2 मीटर्स। तो 2 मीटर्स हमें यहाँ पे देखिए, लेंथ क्या है, लंबाई, ये दिखती थोड़ी है, लंबाई नापी जाती है तब पता चलता है। तो अवेस्टिक नाउन आर द नेम्स ऑफ द क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट ऑफ एक्शन, ये सारी चीजें अवेस्टिक नाउन का ही हिस्सा है। तो बेटा मैंने आपको पूरा नाउन 5 टाइप से वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है। वो मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ। इस तरीके से हमने नाउन तो पूरा पढ़ लिया है, लेकिन नाउन के कुछ और पार्ट हैं। मैंने इसका 1 पार्ट रखा है नाम, और इसका 2nd पार्ट और आएगा, उसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके जो 3rd पार्ट आएगा उसमें हम MCQs लगाएंगे। तो 100% आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। हमारे प्रिंटेड नोट्स भी हैं, आप हमसे ले सकते हो। 80% की फुल गारंटी होती है कि आपके पेपर में से उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 6260530393। इस पर व्हाट्सएप कीजिए और हमें जो नोट्स वगैरह आपको चाहिए वो हम वहाँ से आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों जुड़े रहिए, और आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हैं, आप भी तैयार रहिए। धन्यवाद।